नाजरीन, आप देख रहे हैं तमाशा प्रोग्राम और मैं हूं आपकी होस्ट महरीन फातिमा। आप देख सकते हैं मैं मौजूद हूं यहां पर बागबानपुरा बाजार में और यहां पर आए क्राउड से हम करेंगे कुछ बातें भी और उनसे जानेंगे भी। और मैं आपको बता दूं आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया गया है और बिजली के बिलों में जो टैक्सेस की भरमार है उस हवाले से आज हम आवाम से बात करेंगे। कितना बिल आता है और बिल में कितने टैक्सेस ऐड किए गए। तो वहीं पे ताजर बरादरी भी सरापा एहतजाज बन चुकी है। बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया गया है। तो अब जहां पर बिजली के बिलों में इजाफा किया तो वहां पर देखते हैं कि नॉर्मली डे बाय डे देखते हैं हम कि बिजली की कीमतों में जहां पर इजाफा होता है तो वहीं साथ ही महंगाई में भी इजाफा हो जाता है, दूसरी चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। तो एक आम शहरी कितना मुतासिर हो चुका है तो आज उनकी जुबानी सुनते हैं, उनसे जानते हैं कितने उनको बिल आ रहे हैं और कितने टैक्सेस वो पे कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम क्या आपका? इरफान अहमद। और कैसा जा रहा है आपका काम? मंदे हैं, बैठे हुए हैं। और बताएं बिजली के बिल आते हैं, क्या सूरत हाल है? सूरत हाल क्या होनी बिजली के बिलों की? अगर जो यूनिट चलते हैं 50 यूनिट चलते हैं तो वो उनका बिल है 1600 रुपया, जुर्माना ऊपर 4500 रुपया। ऊपर जो टैक्स लगाए हैं 4500 रुपये में 2500 एक टैक्स है, 2000 एक टैक्स है। वो टैक्स लगा गुंडा टैक्स लगा के बनाए हुए बिल बनाए हुए उन्होंने। तो इस बार कितना बिल आया आपको? इस बार बिल हमें 11,000 रुपये आया, जिसमें असल बिल जो है ना वो 3500 रुपये है। बकाया टैक्स है ऊपर सारे, बकाया सारा टैक्स है? बकाया टैक्स है ऊपर सारा। ठीक है। और इसके अलावा मुझे बताएं आपके काम की क्या सूरत हाल है? महंगाई महंगाई आपको सामने है सारी, बताने की जरूरत ही नहीं है। जो पहले 500 रुपया आदमी तनख्वाह दिहाड़ी लेता था उसका अच्छा गुजारा होता था, अब वो 1500 दिहाड़ी लेगा उसका। क्या लगता है आपको हुकूमत रिलीफ नहीं दे रही है? क्या लगता है हुकूमत रिलीफ नहीं दे रही? हुकूमत को तो अपनी अपनी पड़ी हुई है। वो कहते सीट मुझे मिल जाए, वो कहते सीट मुझे मिल जाए। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 10-15 साल किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। ये सारे एक जैसे ही हैं। किसको दिया था वोट आप? हैं? वोट किसको दिया था? किसी को नहीं दिया। किसी को नहीं दिया। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भाई। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे और हमने उनसे जो है जानने की कोशिश की उन्हें कितना बिल आया है। तो उन्होंने यही बताया कि बिल जो है इस मंथ उन्हें ज़्यादा आया है और ओरिजिनल जो बिल है उसकी जो कीमत है, जो उसकी प्राइस असल जो बनती है वो 3500 है। लेकिन जो है 7000 से 12000 बिल जो है वो नॉर्मली उन्हें हर महीने आ रहा है। एक छोटी सी दुकान है, आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी दुकान को अगर 12000 बिल आएगा तो वो बेचारे क्या कमाते होंगे और कैसे वो पे करते होंगे। आपके सामने सूरत हाल। आइए आगे एक आम शहरी देखते हैं, कोई उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? मोहम्मद शाहिद। और क्या करते हैं आप? इधर जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं आप? तो कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 35,000 तनख्वाह है। गुजारा हो जाता है? बस किराए का मकान है, 6 मेरे बच्चे हैं, इतना बिल आ रहा है कैसे गुजारा होगा? कितना बिल आया आपको? 8,000 रुपया। तो क्या घर में क्या चलता क्या है? घर में बस वो बेगम एसी वगैरह इस्तेमाल करते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक पंखा है, एक टीवी है और 2 बल्ब है और कुछ भी नहीं। तो वैसे आपने देखा है उसके ऊपर कितना टैक्स ऐड किया गया? मुझे पता नहीं टैक्स कितना है, लेकिन पिछली 2-3 माह पहले 128 रुपये 150 रुपया बिल आता था। आप 7,000 8,000 9,000 बिल आता है। ऐसा सिस्टम चल रहा है, पता नहीं क्या वजह, बिल को क्या हुआ, क्यों ज़्यादा भेज रहे हैं। गरीब आदमी का तो जीना माल हुआ है। क्या लगता है आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा? आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, लेकिन ये इमरान खान साहब काम करने थे, इनको तो ये काम करे ना। आज दिन जलसे, आए दिन जुलूस, ये हुकूमत को काम नहीं करने दे रहा। नहीं, वो तो चाहते हैं ना कि वो तो आज़ादी चाहते हैं। क्या आज़ादी चाहते हैं? आज़ाद तो है, हम क्या कर रहे हैं? ये हम जगड़ के रखा हुआ किसी ने हमको? आज़ाद तो हैं, फिर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद है। क्या आज़ादी हमें चाहिए? क्या लगता है आपको कि शहबाज हुकूमत जो है वो काम नहीं कर रही या काम कर रही है? शहबाज हुकूमत को काम करने देंगे तो काम करेगा वो इंशाअल्लाह। मेरी 35-40 साल उम्र है, मुझे पता है शहबाज हुकूमत पंजाब का नक्शा बदल दिया उन्होंने। ठीक है, जब वो वज़ीर आला थे, अब भी उनको सुकून से काम करने दो, इंशाअल्लाह हर चीज़ पे काबू पा लेंगे। तो इमरान खान साहब ने भी तो आपको सेहत सहूलत जो कार्ड है वो दिया था, किया था अवेल आपने? कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला आपको? नहीं, इतनी बार अप्लाई किया, वो कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं आपका शनाख्ती कार्ड या आपका सेहत कार्ड है। हॉस्पिटल में जाएं, वो कहते हैं भाई सेहत कार्ड लाओ अपना। कुछ भी नहीं दिया। ये लोगों को कह रहे हैं मैं 14,000 रुपया दूंगा, 20,000 दूंगा, कुछ नहीं मिला। मैं इधर से 30-35 साल से काम कर रहा हूँ, इतनी दफ़ा अप्लाई किया मोबाइल से, कुछ भी नहीं मिला इमरान हुकूमत में सवाए दलालत के। मैं कहता हूँ 40 साल हो गए मेरी उम्र को, मैंने ऐसे कारोबार और ऐसे मुल्क के हालात कभी नहीं देखे।
मुझे तो 30 साल हो गए काम करते हुए, मुलाजमत करते हुए। इतना मंदा कारोबार और इतना बुरा हाल मुल्क का सवाई इमरान खान के अलावा और किसी ने नहीं किया। कितनी आमदनी हो रही है जिस दुकान पे काम करते हैं आप? ये दुकान पे काम करते कह तो रहा हूँ 30-35 हज़ार तनख्वाह है मेरी। हाँ जी, अगर उनका काम चलेगा तो वो हमको कोई रिवील देखते हैं आप कि अब जो है पहले जैसे बाजारों में रश होता था कि अब भी वैसे रश है? नहीं, रश नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। मैं कहता हूँ नवाज हुकूमत में जब रेडी वाला भी था ना, वो कारोबार थे, उसका भी दिल करता था या इधर से एक लेग पी ले जाऊँ, बच्चों के लिए पाव मछली ले जाऊँ, क्योंकि उसकी दिहाड़ी लगती थी, उसको आमदन होती थी। अब वो काम नहीं है। लोग बिल पूरे करें, रोटी पूरे करें या याशी करें, ये चस्का है एक। नहीं समझे? समझ गई, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर कहाँ से अपील करें जी, अब मुल्क की जान छोड़ दें प्लीज़, उनको काम करने दें। आपने 4 साल में क्या किया है, क्या दिया आवाम को? आपकी मेहरबानी है, प्लीज़ इनको काम करने दें बस। बहुत शुक्रिया आपका, आपका मौक़िफ़ आ गया। अब हमारे साथ एक और भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? आदिल। और क्या करते क्या आप? ये मैं जॉब करता हूँ ये कपड़े वाली दुकान पे। ये सिर्फ इतनी सी है आपकी दुकान? जी जी इतनी सी है। ठीक है, तो क्या बिल कितना बिल आता है आपको? ये देखें जी बिल 100 यूनिट नहीं है और 6-6 हज़ार रुपये बिल है। 2 गुना टैक्स है, 1 गुना बिल है। कितना टैक्स? इसमें टैक्स कितना ऐड किया गया? इसमें 4,000 रुपये टैक्स ऐड किया गया जी। और ये देखिए ये दूसरा बिल है, इसमें भी 4,000, ये इसमें 5100 रुपये टैक्स है। 6-6.5 हज़ार का बिल है, 5,000 रुपये टैक्स है। और ये देखें वाम का क्या हाल कर रहे हैं, बुरा हाल कर रहे हैं। 25,000 तनख्वाह वाला बंदा 15,000 रुपये बिल जमा कराएगा तो सारा महीना खाएगा कैसे? क्या लगता है आपको कौन जिम्मेदार है? ये ज़ाहिर है हुकूमत जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, एक मुल्क में 4-4 हुक्मरान बैठे हुए हैं, एक लहदा पार्टी का, एक लहदा पार्टी का, और अवाम को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। किसी को जीने नहीं दे रहे। आए दिन रोज़ रात को सो जाओ, सुबह कोई ना कोई चीज़ महंगी है। आप परचून वाली दुकान पे चले जाए, एक हफ्ते में आपने कोई भी चीज़ लिया, दूसरे दिन वो चीज़ उतने की नहीं मिलेगी आपको। आपने बजट बनाया 6,000 का, अगले दिन जाएंगे वही चीज़ें सेम 8,000 रुपये की 3 दिन के अंदर। जैसे कि आपकी कपड़े की दुकान है, तो क्या सूरत हाल है यहाँ पे भी? जो है महंगाई है दिन ब दिन। हाँ जी ऐसे ही है। ये 650 का सूट था, अभी 1,200 रुपये का हो गया, लेकिन गाहक नहीं है। गाहक की पहुंच ही नहीं है, कस्टमर की पहुंच से बाहर होगी हर चीज़। लेकिन जो आते हैं लेने के लिए वो भी तो शिकवा करते हैं ना कि दुकानदार ज्यादा प्राइसेस लगाते हैं। ऐसे ही है, ज़ाहिर देखे नहीं, हमारा बजट कम हो जाएगा, हमने तो इधर से ही कमाना ना। हमारी कोशिश होगी हम 200 महंगा बेचें। ये सारा कुछ ये हुकूमत की वजह से ही हो रहा है, और कौन कर रहा है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और देख सकते हैं यहाँ पर नाजरीन हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार, एक छोटी सी उनकी दुकान है, आप देख सकते हैं, और कितना बिल वो पे कर रहे हैं। और तकरीबन उन्हें 6 से 7 हज़ार रुपया जो है पर मंथ उन्हें बिल आ रहा है। और जिसमें उनका जो असल जो उनकी अमाउंट है वो तकरीबन 2,000 से 3,000 बनती है, लेकिन वो ज़्यादा टैक्स पे करे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल। और मुजम्मिल कैसा जा रहा है आपका काम? शुक्र अल्लाह पाक का बड़ा ही करम है। कितना बिल आ रहा है आपको? हमारा तो है बहुत ही जो है ना ज़्यादा बिल आ रहा है आजकल जो है ना। इस महीने कितना बिल आया आपको? ये भी जो है ना आज ही जमा करवाया हुआ है 12,437 रुपये। जो असल बिल आया हुआ है जो है ना 9,000 टैक्स पड़ा है, 3,042 रुपये हमारा जो बिल आना था। पिछली बारी भी जो है 6,000 आया था जो है टैक्स पड़ा था, इस बारी 9,000 पड़ा है, और 207 यूनिट चले हैं। बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, अब जो है हम क्या कर सकते हैं। वैसे कितनी आमदनी है, कितना कमा लेते हो आप पर मंथ? जो है शुक्र अल्लाह पाक का, गिनते तो नहीं है, माशाल्लाह से अच्छा काम जा रहा है। तो क्या लगता है आपको ये बिल ज़्यादा है आपके लिए? जितनी आपकी आमदन है उससे ज़्यादा ही है? बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा ही है। तो क्या लग रहा है आपको, रिलीफ नहीं मिल रहा आवाम को? हमने ये देखिए, अब आपने जो है आप आए हैं, 2 लाइटें चल रही थी ना, जब कस्टमर आता फिर हम 2 लाइटें और एक पंखा चलाते हैं, नहीं तो जो है जो हालात जा रहे हैं जो है ना बहुत कम जो है ना हम लाइटें इस्तेमाल। अच्छा, ये आपको क्या लगता है पिछले 3-4 महीनों में कितना इजाफा हो चुका है बिल में आपके? आज से 4 महीने कितना बिल आ रहा था? ये जो है हमारा 6,000 या 5,000 बिल आता है मैक्सिमम। इस बारी जो है 12,000 है, पिछली बारी जो है हमारा आया था 11,000 कुछ रुपये। इस बारी ज़्यादा है, जो है टैक्स इस बारी बहुत ज़्यादा पड़ा है। पिछली बारी जो है हमें कम टैक्स पड़ा था, इस बारी बहुत ज़्यादा पड़ा, और इस बारी हमने बिजली भी बहुत कम इस्तेमाल की है। ठीक है, कोई मुतालिबा आपका? कोई नहीं है, बस यही कह सकते हैं, बस जो है जल्दी जल्दी जो है कारोबार ठीक हो। आपके सामने बाज़ार में कस्टमर भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है, जो आता है वो कहता है जो है इतने ज़्यादा प्राइस हैं। अब ये 2200 कोई इतने ज़्यादा प्राइस नहीं है,
या आप लिबर्टी चल जाएँ, फोर्ट्रेस चल जाएँ, यही सूट आपको वहाँ 3500-4000 का कस्टमर ने कहना दे। ग्राहक भी जो है वो भी तो गिला शिकवा करते हैं ना कि दुकानदार जो है वो ज्यादा जो है वो रेट लगाते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आप भी लेंगे ना, इंशाल्लाह आपको ज़्यादा नहीं लगाएंगे। हमने बड़े मुनासिब से रेट रखे हैं। हमारी ये ना जो है 17 ईयर्स हो गए हमारी शॉप को माशाल्लाह से। यहाँ पे 17 साल से आप काम जो है माशाल्लाह से ये हमारी जूतियों की शॉप थी। ये अब जो है 6 मंथ हुए हैं हमने शॉप ली है। ये है ना कपड़ों का किया पहले हमारी ये जूतियों का वो जो काम छोड़ दिया आप? जो है टोटली छोड़ दिया। अभी साथ वाली पहले हमारी बड़ी दुकान थी, अब ये सेपरेट हो गए। हमने जो पार्टीशन हो गई ना, हमने कपड़ों का कर लिया, चाचू ने जूतियों का कर लिया। ये जूतियों की चाचू की शॉप है, ये हमारी है। और जो है पहले हमारा जूतियों को शॉप को जो है ना काम था। ये माशाल्लाह बड़ी शॉप है। अभी हमने जो है ना ऊपर वाला हिस्सा बंद किया हुआ है, अभी नीचे ही काम कर रहे हैं कि जो है अभी इसका कुछ पता लग जाए कि क्या कैसा कारोबार जाता है, फिर इंशाल्लाह ऊपर भी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? महमूद। कैसा जा रहा है आपका काम? काम तो आजकल बिल्कुल ठंडा है, काम है ही नहीं है। इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई, ख़रीदारी करना मुश्किल हो गई लोगों से। और बिजली, हाँ बिजली के बिल बिजली के बिल डबल कितना आता है आपको ये छोटी सी दुकान का? ये इस हमारा तो तकरीबन 1500-2000 से कम नहीं आता। कितना बिल आया था आपको? मेरा 2000 रुपया। 2000 रुपये आया था आपको, ठीक है। उसमें देखा था कितना टैक्स था? टैक्स तो काफ़ी टैक्स ही टैक्स है। कम है और टैक्स ज़्यादा। 2000 के बिल पे 10,000 रुपये टैक्स है। जो आवाम का कचूमर निकल, जो बंदा 10,000 रुपये कमा रहा है या 12,000 रुपये कमा रहा है, वो किधर से खर्च करेगा? बिल दे के बिल यतीम खाने चला जाएगा, बच्चों को जमा करा देगा, आप खुद कुछ कर लेगा। हुकूमत तो कह रही है कि रिलीफ देंगे, हुकूमत तो कह रही है रिलीफ देंगे। क्या रिलीफ देना? वो अपने आप को रिलीफ दे दें। 3600 तो उन्होंने मशीर और वजीर रख ली हैं, उनकी तनख्वाहें भी, उनका प्रोटोकॉल भी है। वो खर्चा तो आवाम के खून पसीने से निकलेगा ना। वो काम करें पहले अपना। और ये जलसे जुलूस करने वाले उन सभी कहेंगे भी आप ही कौम को दो पैसे, खा गए 20% कर्जा लेके खा गए, तो वो निकल से आ रहा है, समझ नहीं आ रही। कहाँ, किसको, किसके पास आ रहा है पैसा? देखें जी, इमरान खान का प्रोटोकॉल पंजाब हुकूमत दे रही है, 32 गाड़ियाँ हैं, किनका पैसा है? अवाम का पैसा है, ये खा रहे हैं। बैठा हुआ है, लूट के खा गया पंजाब को। इमरान 70 साल में इतना कर्जा नहीं लिया जितना 4 साल में ले लिया है, कर दिया है। इस्तीफे दे के तनख्वाहें ले रहे हैं, हमारे पैसों की है, इसके पैसा नहीं इमरान खान का। क्यों ले रहा है वो? इस्तीफे दिए, क्यों वापसी कर रहे हैं पैसे को? उनका गाड़ियाँ रखी हुई हैं, किस वजह से रखी है उन्होंने? वापस करें। वो तो कह रहे हैं वो तो हकीकी आज़ादी की तलाशी में है। कौन सी आज़ादी हो? हमें भी बताएं ना आज़ादी। कैसी आज़ादी लेनी है मुझे, हमें बताएं ना, कैसी आज़ादी लेनी है? कहते हैं हम गुलामी नहीं कर सकते। कौन सी गुलामी? किसकी गुलामी? किसकी गुलामी हमें बताएं ना ज़रा। अमेरिका की गुलामी कह रहे हैं, वो खुद अमेरिका से रब्ते कर रहा है। क्यों कर रहा है रब्ते? और सर आपको कितना बिल आता है आपकी छोटी सी दुकान का? दुकान तो छोटी सी, दुकान एक ही है। हाँ एक ही दुकान है, लेकिन बिल बहुत ज़्यादा है। तो इतनी महंगाई में गाहक है नहीं। लोगों के पास पैसे होंगे तो वो ख़रीदारी करने के लिए आएंगे। सस्ती से सस्ती चीज़ भी लोग नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो खाने से कुछ बचेगा, बिलों से कुछ बचेगा, तो वो कुछ खरीदेंगे ना। तब ये इनको सोचना चाहिए कि जिनके लिए आए हैं उनको भी तो कुछ दो, रिलीफ दो। कुछ आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियां, फल, ये सस्ती करें। तो हुकूमत कह रही है ना कि हम रिलीफ देंगे आवाम को, कीमतों को कम करेंगे। वो उम्मीद दिला रहे हैं, उम्मीद। तो साल 1.5 साल में पता नहीं इतने अरसे में तो बंदा वैसे बहुत हो जाता है। वैसे तेल निकल गया है, ये 1500 से क्या बनेगा? कुछ बनेगा? लोगों को यानी कि कम लोगों को अगर 1 करोड़ रुपया या 10 अरब रुपया रखा है तो वो तो कम लोग, 22 करोड़ आवाम को तो नहीं जाएगा ना। तो 22 में से ज़्यादातर तो गरीब आदमी, निचले तबके के लोग हैं, मतवसत से भी नीचे, तो वो कहाँ से खाएंगे? तो वो इससे तो गुजारा नहीं ना। ये तो आटे में नमक भी नहीं है, जितने पैसे इन्होंने रिलीफ के रखे हुए हैं। या तो सब लोगों को दो, चीज़ें सस्ती करो, तो फर्दन हर इंसान खरीद सकता है। जो बंदा 1000, 1500 या 800, 10 जितनी भी दिहाड़ी कमाता वो रोज़ाना जाके ख़रीदता है। तो जब वो ख़रीदेगा तो उसको सस्ती चीज़ मिलेगी, तो वो भी सुख का सांस लेगा। तो जब ऐसे चंद लोगों को देंगे तो वो तो मसला हल नहीं होगा ना। बाकी मजदूर तो वैसे के वैसे ही रहे, वो कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे?
बिल भी देंगे, बच्चों की तालीम भी है, बच्चों अगर कोई बीमारी आ गई वो भी मसला है। तो आपको इमरान खान साहब की जानिब से जो वो सहूलत सेहत कार्ड दिया गया था, कोई वो किया था हासिल? आपने कोई कोशिश की उसके लिए? उस कार्ड का हमें क्या फ़ायदा? हम कोई रोज़ाना बीमार थोड़ी होते हैं कि अस्पताल जाएं। जब कोई बंदा बीमार होता है तो सबसे पहले जो करीबी क्लिनिक होता है, इंसान सबसे पहले उधर जाता है। भागा भागा अस्पताल थोड़ी जाएगा। तो अस्पताल वालों ने कौन सा फ़ौरन दवा दारू करना शुरू कर देना, वो तो नखरे करते हैं। नखरे करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाम क्या आपका? सदाम। ये आपकी शॉप है? नहीं, काम करता हूँ। काम करते हैं यहाँ पे, तो क्या सैलरी मिलती है आपको? जी। कितनी सैलरी है? 24,000। 24,000। तो कितना बिल आता है इस दुकान का? दुकान का तो 16,000 आता है। ये मेरे घर का है 37,000। अच्छा, घर का है 37,000। तो कितने मरले का घर? 2.5 मरले का घर है। तो क्या इस्तेमाल करते हैं आप? इतना बिल आ गया आपको? वो पंखे है, एक फ्रिज है, बस 3-4 बल्ब। 37,000 बिल। तो क्या आपने कितने यूनिट इस्तेमाल किए? 403 ये महीने यूज़ हुए हैं, पिछले महीने 802 हुए हैं। अच्छा, तो दफ्तर गए आपने, उनको बताया? दफ्तर गए हैं, वो कहते टैक्स ऐसे है वैसे, ये नहीं होना। ये अब कम नहीं होगा? नहीं, कम नहीं होगा ये। 2.5 मरले का घर और 37,701 रुपये बिल है इसमें। ठीक है, तो फिर आपने उनसे बात नहीं की? तो क्या उन्होंने कहा कि बस इसी तरह से रहेगा, ये कम नहीं होगा? नहीं, कम नहीं। ये आपको पे करना पड़ेगा? नहीं, मैं नहीं करूँगा ये पे। मैं कहाँ से लाऊँ पैसे? आप पे नहीं करेंगे? नहीं करूँ। कट जाएगा, मीटर कट जाएगा। कोई बात नहीं, अल्लाह वारस। तो कैसे गुजारा करेंगे फिर? कोई बात नहीं, अल्लाह का कुड़ियाँ पालेंगे, फिर असी भी जाए दुनिया ने पाइया ने। तो 24,000 में गुजारा हो जाता है आप? कि कहाँ से होता है? 2 बच्चे हैं मेरे, ठीक है, बीवी है और माँ बाप है साथ। क्या करूँ? खर्चे काफ़ी है, काम आगे नहीं आया। पल्लियों पैसे लोगों को उधार लै के खाई जाते हैं। तो किस तरह से गुजर बसर फिर करते हो आप? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਆਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਰਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। तो घर किराए का? जी। तो 24,000 में पूरा हो जाता है? किराया भी घर का देते हो, घर का खर्चा भी पूरा हो जाता है? खर्चा कहाँ से होता है? होता ही नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਘਰ ਜਾਈਦਾ नहीं मुक ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बहुत शुक्रिया आपका। कितना बिल आया आपको? ये मुझे पहले 1,000, 1,200, 1,500 बिल आता था, लेकिन इस दफ़ा 6,000, पिछली दफ़ा 5,000 आया, वो जमा करवाया बहुत मुश्किल। इस दफ़ा 6,000 रुपये बिल आया, जिसमें तकरीबन ये 3500, 4,000 रुपये टैक्स है। तो अब मैं इसमें ये कितने मरले का घर है? 2 मरले का। तो क्या उसमें क्या इस्तेमाल करते हो उसमें? कुछ भी नहीं करते। समझे कि एक फ्रिज वगैरह लगी हुई है, ये 2 मीटर लगे हुए हैं, दोनों पे तकरीबन 100, 150 यूनिट चले हैं। तो बिल देख लें आपके सामने। तो हर महीने इतना बिल आता है? पिछले ये 2 महीने से इतना आ रहा है। पिछली दफ़ा तो ये उससे पिछली दफ़ा तो देखें 700, 800, 1,000, 1,500 आता था, लेकिन इस दफ़ा देख लें कितना बिल आ रहा है। ज़्यादा बिल आया इस बार? बहुत ज़्यादा बिल है। पिछली दफ़ा भी जमा करवाया इतना ही आया है। पिछली दफ़ा भी उन्होंने फ्यूल टैक्स डाला, इस दफ़ा भी उन्होंने फ्यूल टैक्स डाल। तो घर अपना है? घर अपना है। तो गुजारा हो जाता है इस ठेले से? पहले गुजारा हो जाता था, अब तो मैं तकरीबन पहले 5-6 बजे घर चले जाता था बेच के। अब मैं रात के 8-9 बजे तक खड़ा रहता हूँ कि चलो कोई ना कोई कस्टमर आ जाए, कुछ ना कुछ गुजारा पहले से ज़्यादा हो। तो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से वो जो 1,500 रुपया देने वाली जो मुहिम शुरू की गई है, तो कोई अभी तक पहुँचा है 1,500 रुपया के? नहीं, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, कोई आपके सामने ही है, रास्ते में ही रह गया वो। रास्ते में रह गया है। बिल कम हो जाए, ये और हमें क्या चाहिए, थोड़ा पेट्रोल सस्ता हो जाए ताकि तो ये महंगाई कम। 1500 वज़ीर आला ने जो देना वो अपने पास ही रखे, सिर्फ ये थोड़ी सी महंगाई को कंट्रोल करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? शाहद महमूद। और करते क्या हैं आप? मैं रेसलिंग करता हूँ। रेसलिंग करते हैं आप? कुश्ती करते हैं? कहाँ, लाहौर में? लाहौर में, हाँ जी। तो कितने अरसे से कर रहे हैं आप? जी, कितने अरसे से कर रहे हैं आप? मैं 20 साल से ये काम कर रहा हूँ रेसलिंग का। 20 साल से? खानदानी है या सिर्फ आप ही कर रहे हैं? खानदानी, मेरा बाप भी करता था, भाई भी करते थे और मैं भी करता। 3 मरतबा शेर पंजाब का टाइटल जीता है और नेशनल चैम्पियन भी हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और ये दुकान आपकी है? जी। कैसा जा रहा है आपका काम? बस कारोबार के हालात बहुत ही ख़राब हुए हैं महंगाई की वजह से। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम को रिलीफ दे। और आपको पता है बिजली में जो है वो टैक्सेस की भी भरमार है। आप यकीन करें, दफ्तर गए, आज भी वो छोटा भाई भी गया है, मैं भी गया हूँ, इतना रश है
और हुकूमत ने ऐलान भी किया हुआ है कि जो 6-6 हज़ार रुपये टैक्स जो लगाए गए हैं गरीब अवाम पर जो बोझ डाला गया है, पहले ही अवाम महंगाई की में पीसी हुई है। कितना बिल आपको कितना बिल आया इस महीने? टैक्स लग क्या है? हाँ जी, हमें 24,000 रुपये बिल आया। पहले 12,000 था, 16,000 आता था, 24,000 रुपये बिल आया इस महीने का। वो भाई के पास हम वरना आपको दिखा। तो आप ये एक दही भल्लों की शॉप है, तो इस शॉप से 24,000 रुपया जो है आप आसानी से पे कर लेते हैं? यकीन करें कि कुछ भी नहीं लेके जा रहे, यकीन करें जो भी कमा रहे हैं ना बिलों में दे रहे हैं, या मजदूरों को, बच्चों को जो मजदूर रखे हैं उनको दे रहे हैं। दुकान का किराया कितना है? ये महकमे औकाफ की प्रॉपर्टी है, ये किराए की दुकान है। हाँ जी, तो सर किराया पर निकल ही आता है, आगे काम शुरू होंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी हुकूमत के आगे दरख्वास्त है कि महंगाई पे काबू डालें, पेट्रोल सस्ता करें, तो जो आवाम है कोई सूखा साह ले। यकीन करें बड़ी महंगाई ने परेशान किया हुआ है, बिलों ने किया हुआ है। स्कूल की प्राइवेट की फ़ीसें देखिए इतनी ज़्यादा है, मन माते फ़ीसें स्कूल वाले भी ले रहे हैं, मन माते बिल भी आ रहे हैं, हर चीज़ बहुत ही मुश्किल हुआ है जीना, यकीन करें। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हो आप? ये टॉयज़ बेचते हैं। अच्छा, ये टॉयज जो है, ये ठेला जो है ये आपका है? हाँ जी। तो कितना कमा लेते हो आप? 700-800 हज़ार डेली का? तो इसका बिल पे करते हो आप? नहीं। कितना बिल आया आपको? ये मुझे पहले 1,000, 1,200-1,500 बिल आता था, लेकिन इस दफ़ा 6,000, पिछली दफ़ा 5,000 आया, वो जमा करवाया बहुत मुश्किल। इस दफ़ा 6-6 हज़ार रुपये बिल आया, जिसमें तकरीबन ये 3500 4-4 हज़ार रुपये टैक्स है। तो अब मैं इसमें कितने मरले का घर है? 2 मरले का। तो क्या उसमें क्या इस्तेमाल करते हो? उसमें कुछ भी नहीं करते, समझे कि एक फ्रिज वगैरह लगी हुई है, ये 2 मीटर लगे हुए हैं, दोनों पे तकरीबन 100 150 यूनिट चले हैं। तो बिल देख लें आपके सामने। तो हर महीने इतना बिल आता है? पिछले ये 2 महीने से इतना आ रहा है। पिछली दफ़ा तो ये उससे पिछली दफ़ा तो देखें 700, 800, 1000, 1500 आता था, लेकिन इस दफ़ा देख लें कितना बिल आ रहा है। ज़्यादा बिल आया इस बार? बहुत ज़्यादा बिल आया। पिछली दफ़ा भी जमा करवाया इतना ही आया, पिछली दफ़ा भी उन्होंने फ्यूल टैक्स डाला, इस दफ़ा भी उन्होंने फ्यूल टैक्स डाला। तो घर अपना है? घर अपना है। तो गुजारा हो जाता है इस ठेले से? पहले गुजारा हो जाता था, अब तो मैं तकरीबन पहले 5-6 बजे घर चले जाता था बेच के। अब मैं रात के 8-9 बजे तक खड़ा रहता हूँ कि चलो कोई ना कोई कस्टमर आ जाए, कुछ ना कुछ गुजारा पहले से ज़्यादा हो। तो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से वो जो 1,500 रुपया देने वाली जो मुहिम शुरू की गई है, तो कोई अभी तक पहुँचा है 1,500 रुपया के? नहीं, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, कोई आपके सामने ही है, रास्ते में ही रह गया वो। रास्ते में रह गया है। बिल कम हो जाए, ये और हमें क्या चाहिए, थोड़ा पेट्रोल सस्ता हो जाए ताकि तो महंगाई कम। 15 तो वज़ीर आला ने जो देना वो अपने पास ही रखे, सिर्फ ये थोड़ी सी महंगाई को कंट्रोल करे। हमें उससे हुकूमत तो कह रही है कि आम शहरी को भी रिलीफ दिया जाए। क्या रिलीफ दे रहे हैं? ये रिलीफ दे रहे हैं 6-6 हज़ार रुपये बिल, 2,000 रुपये टोटल बिल नहीं बनता, 6-6 हज़ार रुपये 4-4 हज़ार टैक्स डाल के भेजने। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल। क्या करते हैं आप? ये रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं आप? तो कितना बिल आया इस बार आपको? इस बार मुझे 13,000 आया है। 13,000 बिल आया है। तो कितने मरले का घर है? कितने मरले का घर है? 3 मरले का। तो क्या चलाते हैं आप? इतना बिल आ गया। ऑटो क्या चलाता हूँ? घर में क्या इस्तेमाल करते हैं? पानी के लिए मोटर चलाते हैं और पंखा, 2 बल्ब है। उसका भी 13,000 बिल आया। इस बार ज्यादा ही, इससे पहले भी आया था। ये जब से ये आया ना शहबाज शरीफ, और इन्होंने बिल डाले हैं। अच्छा, तो ये शहबाज शरीफ की हुकूमत की वजह से ज्यादा बिल आ रहा है? हाँ जी। उससे पहले कितना आता था इमरान खान की हुकूमत में? उससे पहले आ रहा था 2,000, 2,200, 1,800, 1,500। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इसने हमारा पठाई बिठा दी है। हम अपने बच्चों का जो किचन का निज़ाम है वो चलाना हमारे लिए औखा हो गया है। वो तो कह रही है कि मैं आवाम के लिए लड़ा हूँ। क्या हमारे लिए लड़ रहे हैं? क्या लड़ रहे हैं वो हमारे लिए? ये लंडे का माल ही इतना महंगा उसने कर दिया है कि कोई हाल जितने 4 सालों में नहीं, 4 सालों में जितना महंगा हुआ उतना आज से 10 साल पहले भी नहीं महंगा हुआ था। जो दौर नवाज शरीफ का था ना, बेस्ट दौर था। कारोबार भी इतने वसी थे और हर निज़ाम, बिजली का बिल। अभी भी तो उनकी हुकूमत है ना, विफाक में तो वही है। वो तो 3 बहान ही हुए जो 3.5 साल में इन्होंने कर दिया मुल्क का, वो नहीं आप सबको नजर आता। आप तो हमारे से बेहतर जानते हैं ना, किया कि नहीं किया इन्होंने। जिसके 4-5 बच्चे हैं वो क्या करेगा? कितना बिल आया आपको इस बार? मुझे पिछली दफा 7,000 रुपया बिल आया। 3 मीटर हमारे लगे हुए हैं, फिर भी बिल कम ही नहीं होता। जीना माल कर दिया इन्होंने।
इतनी महंगाई कर दी है, इतनी महंगाई कर दी है, अखीर कर दी है गरीब आदमी। क्या काम करते हैं आप? ये ऑटो रिक्शा हम चलाते हैं। तो क्या सही कमा लेते हैं आप रिक्शे से? आगे से ही कारोबार थे, अब कारोबार ही नहीं। बाजार देखें फारिग है। ये दुकानदार जो ये रात को रोते हुए जा रहे हैं, ये परेशान है जिन्होंने लाख लाख रुपया कराया। आप कितना कमा लेते हैं दिन में? आगे कारोबार ठीक थे, हम अपने बच्चों का लेके जाते थे, अब निज़ाम नहीं है। ये सुबह के आए हैं, 2 सवारियाँ उतारी हैं हमने, उस 2 सवारियों में गाड़ी का गैस डलवाएंगे कि घर में लेके जाएंगे। सर आप क्या करते हैं? मैं भी रिक्शा ड्राइवर हूँ। आप भी रिक्शा चलाते हैं, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं महंगाई की? बिजली के टैक्सेस में इजाफा किया गया है। किराए का मकान है मेरा अपना, मेरे 4 बच्चे हैं छोटे, तो लेकिन मेरा गुजारा नहीं, परेशान हो गया हूँ। रिक्शे का जो खर्चा है ना वो नहीं पूरा हो रहा, किराया कैसे दूंगा? मालिक मकान ने मुझे कह दिया कि यार तुम जाओ। मैंने तो कितना बिल आया आपको? मुझे 12,000 रुपये आए हैं। सिर्फ एक मोटर है, एक फ्रिज है और एक 2 बल्ब, एक पखा, बस। एसी वगैरह कोई नहीं। 12,000 रुपये है। कितने मरले का घर है जहाँ रहते? कितने मरले का घर है जहाँ पे रहते हैं आप? मैं मेरे 3 मरले का है। 3 मरले का नीचे वाला पोर्शन है मेरा। मैं किराए पर आ रहा हूँ, ये इधर ये आखिरी मिनट के अंदर। तो 3 मरले का मकान है, तो मुझे 12,000 रुपये बिल आए। देख सकते हैं आप। मैं सारा दिन बाहर रहता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। मेरी बेगम नदी एक पक्का चलता है सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फरूक नाम है। क्या करते हैं आप? मेरे ख्याल से ये पापड़ वगैरह बेचते हैं आप। हाँ जी, पापड़ बेचते हैं। तो कितना कमा लेते हैं इससे? मैं 2,500 2,000 3,000 कमा लेना। 300 रुपया सारा बचता है, कमाई नहीं है, बिल किराए देते हैं अपने। कितना बिल आया घर का इस बार? 2,000 3,000 4,500 5,000 रुपये। इस बार कितना आया है? हाँ जी, इस बार कितना बिल आया आपको? बिल 3-4 दफ़ा आ जाता है, बस जो बिल आता है फिर तारने जाते हैं। हाँ जी, और सीट जड़ी है सानू दे देते हैं कट के। क्या गुजारा हो रहा है आपका? गुजारा कोई नहीं हो रहा। 300 रुपया आप बचता है। कितना किराया देते हैं घर का? 2,000 रुपया देते हैं। 2,000 रुपये देते हैं, तो कितना महीने का कमा लेते हैं सारा आप? 4,000 या 5 या 6 कमाते हैं आप, बस। इतना बिल दे लेते हैं आप? हाँ जी, बिल कम आता है, कभी तो ज़्यादा भी आ जाता है, कभी फिर विच ला के विच भेज देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जुल्फ़कार अली। सर कितना बिल आया इस बार आपको? बिजली का बिल कितना आया है? 2600 रुपया। कितने मरले का घर है आपका? सिर्फ 23 यूनिट बड़े ने, 2600 रुपया बिल आया। 23 यूनिट का 2600 रुपया। हाँ जी। ठीक है, आपका क्या नाम है? फैजान अली। क्या करते हो फैजान आप? रिक्शा चलाता हूँ। आप क्या करते हो आप? आगे आ जाओ यहाँ पे। रिक्शा चलाते हो आप, तो घर का कितना बिल आ रहा है बिजली का? 14,000 रुपया बिल आया इस मरतबा। 14,000 रुपया। तो कितने मरले का घर? 2.5 मरले का घर है। 2.5 मरले का है, तो क्या रिक्शे से पूरा हो जाता है इतना? बस गुजारा कर लेते हैं, खींच चुर की तरह गुजारा होता है बस। इतनी मुश्किल से कमा रहा हूँ कि क्या करें, इतनी मुश्किल से कमा रहा हूँ कि जीना हराम हुआ है। बस अपना घर का चूल्हा भी है ना, वो भी कभी कभी हमारा चूल्हा जलता है, या हमारा घर का बिल, या बस घर का अपना निज़ाम ठीक से दूसरी जो ज़रूरियात है ज़िंदगी वो पूरी हो जाती हैं? नहीं, वो बस गुजारा जैसे आम इंसान तौर गुजारा कर रहे हैं ना, वही तौर पे हो रहा है। मतलब बस गुजारा ही हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हम सैफ। क्या करते हो आप? जॉबलेस हूँ। जॉबलेस हो आप? क्या तालीम है आप? BA किया हुआ। ये किया हुआ है, तो किस किस्म की जॉब की तलाश है आपको? कोई भी मिल जाए। कोई भी मिल जाए। और क्या बिजली के कुछ पता है घर में? क्या घर के एक्सपेंसेस है? सारा कुछ तो खुद से ही करना होता है। आपको पता है सबसे बड़े हैं, ये मेरा भाई है। अभी बिल आया हमें 35,000। सिर्फ रात के टाइम AC चलता है और दिन के टाइम बंद रखते हैं। रात को जब AC चलाना होता है, AC मतलब फ्रिज बल्ब पंखे सब बंद कर देते हैं। एक ही कमरे में सोते हैं हम सारे, लेकिन फिर भी बिल इतना ज़्यादा आ गया। तो गुजारा हो जाता है। क्या करते हैं आप? साथ ही हैं भाई के साथ ही। तो जॉबलेस हो अभी? किचाड़ी में काम करता हूँ। अच्छा, काम करते हो, तो कितना कमा लेते हो आप? 25-30। 25-30। तो घर अपना है? गाड़ अपना। तो बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? यही आपको भाई ने बताया, 37, कभी 50। हर महीने यही सूरत हाल है यहाँ सिर्फ इस महीने? बहुत ज़्यादा है इस बार, पिछली बार भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस बार वो टैक्स जो है उन्होंने डबल लगा दिया ना, इसीलिए। अब टैक्स तो मैडम देख लें पे कर रही है, लेकिन फिर भी कोई
असूल ही नहीं है कुछ मुल्क का, ना कुछ बिलों में कमी होती है, ना महंगाई कम होती है। हालांकि टैक्स वो प्रॉपरली लेते हैं आवाम से, लेकिन कुछ फ़ायदे नहीं मिलता। वो हुकूमत तो कह रही है ना रिलीफ देंगे हम। वो तो मैडम बात की बात है ना, उन्होंने कब देना है। अब आपको देखें हुकूमत खूब स्टेबल नहीं हो रही है, कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन देखें रिजल्ट तो नहीं ना कोई आवाम को मिल रहा है। अब टैक्स बेचारे दे ही जा रहे हैं, भूखे आवाम मिल रही है। आप यकीन करें कि लोग बीमार होते हैं ना, एक कैल्शियम की गोली नहीं खा सकते सिर्फ अपनी सेहत के लिए, कि वो खा के लोग अपनी ज़िंदगी, यानी कि आपको पता है महंगाई इतनी हो गई है, लोग अपनी अद्वियात नहीं पूरी कर सकते हैं, मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। क्या नेम है सर आपका? रिजवान ये आपकी दुकान है ये वाली? जी। कितना कमा लेते हैं आप? आजकल तो कुछ भी नहीं कमा रहे, माल ही खा रहे हैं। तो कितना बिल आता है आपको बिजली का? बिजली के बिल ने तो बहुत परेशान किया हुआ है, 20-25 हज़ार बिल आया हुआ है। इतनी छोटी सी दुकान का 25,000? नहीं, घर का अच्छा घर का। वैसे इधर कितना आता है बिल आपको? आ जाता है 10-15 हज़ार बिल आ जाता है। मतलब 10-15, ये छोटे सी जो इतनी सी शॉप है तो उसका आपको 10 से 15 हज़ार आपको आ जाए। जी। तो घर में क्या इस्तेमाल करते हैं आप? कुछ भी नहीं, फ्रिज एसी चलता है? एसी नहीं चलता। बगैर एसी के 25,000 बिल आया आपको? 400-500 यूनिट डाला हुआ है। तो वैसे कितना जो सही बिल है वो कितना है और ऊपर टैक्स कितना डाला? 10,000 बिल आता था पिछले साल इन दिनों में, अब जो है 20-25 हज़ार बिल आया हुआ है। सर गुजारा हो जाता है आपको? बहुत मुश्किल गुजारा हुआ है। काम कुम नहीं है, कस्टमर नहीं है, नहीं तो आपको पता है कस्टमर हो काम हो तो चल जाता है सिस्टम, काम नहीं है तो फिर ज्यादती हो रही है, बिल इतने नहीं आने चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर क्या नेम है आपका? अली हसन। सर क्या करते हैं आप? मैं यही गारमेंट्स का ही करता यही गारमेंट्स का आपका भी। तो कैसा जा रहा है आपका काम? हूँ, बस स्लो जा रहा है ये महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से? तो कितना बिल आया आपको 20 दफ़ा? ये 10,000 आया है। 10,000 दुकान का या घर का? आया घर का आया है। तो क्या घर में इस्तेमाल करते हैं आप? यही है LCD, फ्रिज वगैरह यही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असगर। और मैं देख रही थी आप काम कर रहे हैं और काफ़ी मज़े मज़े की आपने चीज़ें भी लगाई हुई हैं, तो क्या इनकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है कि नहीं? हाँ जी, इजाफा हो रहा है। कितना अब तक इजाफा हो चुका है ये पिछले 2-3 महीनों में? इस चीज़ को 2-3 महीने हमने 5-10 रुपये इजाफा किया हुआ। इस चीज़ में महंगाई इतनी हुई जा रही, रेट कम से कम। क्या कीमत की अब एक पूरी की क्या कीमत हो गई है? एक पूरी की अब कीमत 50 रुपया। 50 रुपये हो गई है, ठीक है। और मुझे बताएं जैसे कि बिजली के बिलों में जो है टैक्सेस जो है बहुत ज़्यादा ऐड हो गए हैं, तो इस बार कितना बिल आया आपको? इस बार बिल नहीं देखा, अभी बिल घर पे है ना। घर का बिल कितना आया है? 25,000 आया है बिल। अभी 25,000 आया है। दुकान के मालिक कौन है? फिलहाल तो मैं ही खड़ा हूँ। अच्छा ठीक है, 25,000 इसका बिल आया इस शॉप का। हाँ जी। तो कितना आप कमा लेते हैं कि इतना बिल पूरा हो जाता है 25,000? ये तो हम खुद परेशान है कि कैसे किराए निकालें, बिल निकालें, लड़कों की तनख्वाहें निकालें। इसी बात पे तो हम खुद परेशान हैं। पहले हालात ठीक चल रहे थे। तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में क्या सूरत हाल थी? अच्छा कारोबार था। अच्छा कारोबार था, ठीक है। जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने तो जीना हराम कर रखा है। इन्होंने टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, तो क्या इससे पहले टैक्स नहीं था? हाँ, थे, कम थे, इतने ज़्यादा भी नहीं थे। हमें पता था कि इतना हम बचा लेते हैं। अब तो कोई समझ नहीं आती, वही घर से देने पड़ते हैं किराया, तनख्वाहें। बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने भी नाज़रीन बिल पकड़ा हुआ है हाथ में, इनसे पूछ लेते हैं कितना बिल आया आपको? कितना बिल आया आपको? ये देखें जी 26 यूनिट है और 3600 आया है। अगर आपका कैमरा मैन दिखा सकता है तो ये दिखाएं ज़रा। इससे पहले कितना बिल आता था आपको? इससे पहले इतने यूनिट का तो 700-800 बिल आता। नाम क्या आपका? मोहम्मद ज़ुहैब। क्या काम करते हैं आप? ये छोटी सी शॉप है बस। ये शॉप का बिल आया आपको? नहीं, ये घर का है। शॉप घर का है? हाँ जी, ये देखें ज़रा 185 यूनिट है, 8,000 बिल आ गया। ये शॉप का है? नहीं, ये भी घर का है। ये भी घर का है। तो क्या इस्तेमाल करते हैं आप? कुछ भी नहीं है, पंखा है और एक टीवी है बस, और क्या है। और टीवी जो है वो चलाने से इतना बिल आ रहा है। यूनिट का देखिए ना आप, यूनिट का हिसाब लगाएं। 26 यूनिट का 3600 बिल तो नहीं बनता, ठीक है। और ये 185 यूनिट का 7,500 बिल है, ये जुल्म नहीं हो? आप गए थे दफ्तर, चक्कर लगाया आपने? वो कहते हैं ये फ्यूल बढ़ा है, ये नहीं होगा, हम काम नहीं होगा। नहीं होगा काम।
उन्होंने बताया नहीं, वजह नहीं बताई कि क्यों बिल में इजाफा हुआ है। वो बोलते बड़ा अजीब सा, वो कहते ले जाओ कुछ भी नहीं होना। गालियाँ देते हैं आगे से। हुआ आपके साथ ऐसा बिहेवियर कोई? गाली में बिल कम करवाने के आगे सुनो गालियाँ दी हैं। गालियाँ दी, कोई बात नहीं सुनी आपने? ना बिल भी कम नहीं किया, गालियाँ दी थी, मैं वापस आ गया। फिर आप क्या करते हो? मैं इधर काम करता हूँ। काम करते हो आप? कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी माशाल्लाह 30,000 रुपये तनख्वाह है। 30,000? तो 30,000 में गुजारा हो जाता है? हो जाता, पर गुजारे लाएगा, इतनी महंगाई बहुत ज़्यादा है। कितना आपको कितना बिल आया है? हमारे 10,000 बिल आया घर का। 10,000 बिल आया है तो हो जाता गुजर बसर अच्छा? बस नॉर्मल, ये इतना ज़्यादा नहीं होता, जो पहले हालात है ना वो नहीं है अब। वो नहीं है, ठीक है। तो अब ये चीज़ें भी तो महंगी हो गई हैं ना? वो ज़्यादा जी, पहले 250 रुपये की आती है, अब 350 की आ रही है। वो ग्राहक भी तो यही कहते हैं ना कि दुकानदार जो है वो मनमानी जो है वो कीमतें वसूल करते हैं। हाँ जी, अच्छी बात ही है। आपके दुकानदार खड़े, ये मालिक खड़े हैं आपके? भाई है मेरे बड़े। अच्छा, भाई हैं आपके, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ऋषभ। क्या करते क्या हो आप? गारमेंट्स। अच्छा, ये आपकी शॉप है, तो कितना बिल आ जाता है आपको? यही इस दफ़ा ज़्यादा आया था, 30 का आ गया था। कितना है? घर का बता रहे हैं इसका? इधर का 30,000 बिल आया आपको, तो कितना कमा लेते हो आप इस ठेले से? तो इतनी आमदनी तो नहीं ना है कि माशाल्लाह इतने बिल तो नहीं निकलते हैं। 30,000 आपने पे कर दिया, अभी करना है? वो तो कर ही दी है, करना तो था ही ना, माशाल्लाह बिल पे कर दिया। बिल पे कर दिया आपने, तो घर का कितना आता है? घर का यही 10, 8, 10, इस दफ़ा आया 15 आया था। 15 आया था, तो वो भी पे कर दिया आपने? वो भी पे किया, लेकिन थोड़ा कम करवा के किया। कम करा के, ठीक है। तो कैसा गुजर बसर हो रहा है? बस गुजर ही रहा, जैसे सबका गुजर है वैसे हमारा भी गुजर ही रहा है। गुजर है आपका, चलो जी, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। आप क्या नाम है सर आपका? आकिब नाम है। सर आपकी शॉप है ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है बिजली के बिलों में जो टैक्सेस में इजाफा हुआ है, तो कितना बिल आया आपको? हमें 60,000 आया। 60,000 सिर्फ इतनी सी शॉप का? जी। तो कितना कमा लेते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बस गुजारा हो जाता है। गुजारा हो जाता है, तो 60,000 बिल आपने अदा कर दिया? जी कर दिया। तो वैसे कितना ओरिजिनल बिल था और टैक्स कितना था? ज़रूर 30,000 ये आता है। इस दफ़ा टैक्स लगे हैं 30,000 रुपया टैक्स लगा, इसलिए 60,000 रुपया आया, तो इसलिए दे दिया। गए नहीं आप बिल अदा करने? जब दफ्तर वालों से पूछा नहीं इतना बिल क्यों आया है? कोई इस दफ़ा सबको टैक्स लग के आया, इसलिए हमने भी अदा कर दिया, फिर क्या करें। और कैसा गुजर बसर कैसा हो रहा है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सूरत हाल है ये? आपके सामने यहाँ बाजार भी स्लो जा रहे हैं, महंगाई की वजह से कस्टमर खरीदो फरोख्त नहीं कर रहा इस टाइम। यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आगे उम्मीद है कि ज़रा बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल जोर से आपको सामने ही है, बाज़ार के बहुत हालात ख़राब हुए हैं इस टाइम। जो है कपड़े भी जो है बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। चीज़ महंगा। क्या कीमत क्या है एक छोटे से बच्चे की ये ड्रेस की क्या कीमत है? वेस्ट कोट होती है अभी, पहले होती थी ये वेस्ट कोट 500 रुपये की, 600 रुपये की, अब वेस्ट कोट चलेगी 1000 रुपये की। डबल कीमतें ज़्यादा हो गई हैं। ये तो आप बता रहे हैं एक छोटे से बच्चे की प्राइस, और एक बड़े की? बड़े की वेस्ट कोट पहले होती थी 1000-1200 रुपये की, अब वो 2000, 1800 में, 2200 में चलेगी है। चार्जेस है, सिलाई का भी, धागा भी महंगा हो गया है, सिलाई भी महंगी हो गया, हर चीज़ का रेट बढ़ गया। तो ग्राहक शिकवा नहीं करते हैं अब इतने महंगी है, लेकिन वो हमारे पास आती हैं, कस्टमर आते हैं। तो फिक्स प्राइसेस हैं आपके यहाँ पर? कमी पेशी भी करते हैं? कमी पेशी कर लेते हैं, डिस्काउंट कर लेते हैं बहनों के साथ। डिस्काउंट कर लेते हैं आप, चले बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? मोहम्मद आमिर। सर आपकी शॉप है ये? जी बिल्कुल। सर कितना बिल आया बिजली का आपको? 28,500। 28,500। सिर्फ ये लाइट्स और ये जो पंखे हैं, एसी भी चलता है? नहीं, इसी के बगैर है। तो लास्ट मंथ कितना आया था आपको? वो आया था 25 के करीब। 25 के करीब आपको आया था, ठीक है। और कैसे जा रहा है आपका काम? अल्लाह का शुक्र है, अच्छा जा रहा है आपका काम, गुजारा हो रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। घर का कितना आया बिजली का बिल? तकरीबन है कोई 15 के करीब। 15,000? तो घर में एसी नहीं चलता? इन्वर्टर चलता है, फिर भी 15,000 बिल आया है। तो और भी जो है ना उसके मोटर पंखे। खास सिस्टम तो नहीं लगाया हुआ घर में? नहीं 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 नहीं, बस ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम क्या है आपका? नाम आतिफ है। और कैसा जा रहा है आपका काम? ठीक है, बस मंदा चल रही है। अपनी है दुकान आपकी? हाँ जी अपनी। तो कितना कमा लेते हैं आप? कमाइए कहाँ हैं आप, तो कुछ नहीं है। एक छोटी ईद का सीज़न लगता है, एक बड़ी ईद का सीज़न लगता है, उसमें आप 2-4-5 लाख रुपया कमा लें। बाकी जो आने वाले मंथ हैं उनमें बिज़नेस नहीं, काम नहीं होता, वो पूरे हो जाते हैं, वो खाने पड़ते हैं बैठ के।
तो कितना बिल आता है आपको बिजली का बिल? 11,500 मेरा बिल आया है इस महीने। इससे पहले मेरा एवरेज बिल है 4500, 5000, 5500 और मैंने बिल जमा नहीं करवाया, मैं नहीं करवा सकता। अगर इस महीने भी आ गया, जिस तरह इन्होंने 20,000 के ऊपर 7.5% टैक्स लगा दिया है, 20,000 से कम 5% टैक्स लगा दिया है, तो उस हिसाब से अगर 14-15 हज़ार बिल आ गया तो मेरा तो मीटर कट जाएगा, मैं बिल नहीं दे सकता। कैसे देंगे? 100-125 रुपये पर यूनिट आप कैलकुलेशन करें, 125 रुपये एवरेज पर यूनिट आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? जिसका 100 यूनिट चलता है वो कितना है? 100 यूनिट तो ऐसे ही चल जाता है। अब मेरी सारी लाइटिंग बंद है, जो मेरी लाइटें ख़राब हैं वो मैंने रिपेयर नहीं करवाई। क्या चला रहा हूँ? 1 पंखा है, एक ये पंखा है, बस 3 लाइटें और 11,500, 15,000 बिल कैसे देंगे? मेरी सबसे छोटी दुकान है इस मार्केट में, सबसे कम लाइट है, और जिनकी ज़्यादा लाइटें हैं वो 30-40 हज़ार बिल, 25,000 बिल कैसे देंगे? और सारे दुकानदार अपने नहीं हैं, बहुत से दुकानदार किराए पे भी हैं, उन्होंने किराया भी देना है, और जितना किराया है उतना तो बिजली का बिल होता जा रहा है। ये घर में कितना बिल आया? घर का बिजली का बिल आया है मेरा, एवरेज बिल होता है 2500, 2,000। इस बार घर का बिल आया है मेरा तकरीबन 5,500 रुपया, जिसमें वो सुपर टैक्स उसमें भी डाल दिया है। हालांकि वो कह रहे थे सिर्फ कमर्शियल दुकानदारों को डालेंगे, 6,000 रुपये इसमें डाला हुआ है। 6,000 के ऊपर आप मैं बिल आपको दिखाता हूँ, 1,800 उसके ऊपर भी टैक्स है, सुपर टैक्स के ऊपर भी 1,800 टैक्स है, तो 7,800 रुपया टैक्स है सिर्फ सुपर टैक्स का। इसके अलावा टैक्सेस ज़्यादा हैं। बिजली की कीमत आप देखें तो 3,000 कुछ 100 रुपये बनती है, तो टैक्स डाल के 11,500 बिल हम कैसे देंगे? अगर सारा कुछ आवाम नहीं करना है, कर्जा है गवर्नमेंट लेती है, जैसे भी लेती है, जिन भी वजूहत से लेती है, अगर आवाम ने कुर्बानी देनी है तो फिर अदारों का या हमारी हुकूमत का हमें क्या फ़ायदा है? हुकूमत तो क्या लग रहा है आपको कि हुकूमत जो है वो आम आदमी को रिलीफ नहीं दे रही? देंगे, उनके अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। हुकूमत तो रिलीफ तभी देगी ना जब खुद फ़ायदे में जाएगी। हुकूमत तो मुसलसल घाटे में है। कोई अदारा बता दें जो अदारा आपका फ़ायदे में जा रहा है, कोई एक बता दें, आप नाम लेके बता दें। जब आप फ़ायदे में नहीं है, घाटे में ही है, कर्जा लेना है, 2-3 अरब डॉलर कर्जा ले लिया, 6 माह बैठ के खा लिया, पैसे ख़त्म हो गए, फिर कर्जा ले लिया, फिर 6 माह बैठ के खा लिया, निज़ाम ऐसे थोड़ी चलना है। जाहिर बात उस कर्जे की फिर किस्त जो है वो भी तो देनी है, भी देनी है, और आवाम नहीं देनी है। आवाम कैसे देंगे? कौन देगा? ये कर्जा जो इतना हो गया ये उतारेगा कौन? जब हम छोटे थे तो सुना था चंद हज़ार रुपये का कर्जा ही है हर पाकिस्तानी, अब सुना है 10 लाख से ऊपर का हर पाकिस्तानी कर्जे में है। तो कर्जा आता जा रहा, ये उतरेगा कब, उतरेगा कैसे? अगर ऐसे निज़ाम चलता रहा तो हम तो 200 रुपये यूनिट बिजली यूज़ करेंगे, आने वाले दौर में पेट्रोल 300 रुपये लीटर भी हो सकता है। हल नहीं है। हल क्या है? हल कुछ भी नहीं है। कैसे हल होगा? किसके पास है इसका जवाब? है किसी के पास? आप बता दें। क्या लगता है आपको किसके पास है? हमारी पार्टियां जो हैं, झगड़े खत्म होंगे तो फिर है ना, क्या बात। अच्छा मुझे बताएं आप क्या प्राइस है एक ड्रेस की यहाँ पे? मेरे ये सूट की 1700 रुपये कीमत है। ये 500 रुपये का ट्राउज़र है, 500 का दुपट्टा है, 700 रुपये की शर्ट है। अब ये ट्राउज़र मैं 3 साल से 500 रुपये का बेच रहा हूँ। अब 3 साल में कितनी कीमत बढ़ गई है? मैं इसको 600 करता हूँ तो कस्टमर नहीं लेता, परेशान होता है। अब मेरा मार्जिन कम हो गया। अगर पहले मेरा 100 रुपये पर पीस के पीछे बचत थी, अब 25-30 रुपये रह गई है। अगर 300 रुपये सूट का बचता है तो आप पूरे सूट में क्या प्राइस कम कर दें आप? ख़वातीन आपको पता ना बहस भी करती हैं बहुत। हम लोग ज़्यादा बताते ही नहीं, हमारा फिक्स रेट है वैसे। अच्छा फिक्स रेट है आपकी पूरी शॉप का? मैं कम से कम नफा, बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं देते आप? हम नहीं कर सकते, है ही नहीं। इसमें बचना क्या? 100-150 बचना, उसमें मैं क्या छोड़ूं? लेकिन जो हमारे लगे हुए कस्टमर है वो नहीं बात करते, उनको पता है यहाँ पे चीज़ सस्ती है, ले लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ नसीर। और सर कितना बिल आया आपको बिजली का? बिजली का बिल 5,300 रुपये। तो ये वाली जो है ये शॉप आपकी है, वो सारी शॉप आपकी है? नहीं, हमारा सिर्फ स्टॉल है भाई। अच्छा ये जो स्टॉल है तो इसकी कितना बिल आया आपको? इसका अभी तक कोई बिल नहीं आया। कोई बिल नहीं आया? वैसे कितना आता है नॉर्मली? होता है कॉन्ट्रैक्ट सारा जो ना 20 में ही होता है मेरे से। तो पे तो करते होंगे ना आप? वो तो ये तो सारी बात करना ही पड़ता है। तो घर का कितना आया? घर का 5,300 बताया। 5,300 आया आपका? तो क्या आप इस्तेमाल करते हैं कि इतना कम बिल आया है? लोगों को 30-30 हज़ार बिल आया है।
इतना ज़्यादा बिल है। कितने यूनिट का था? 203 यूनिट। 203 यूनिट का 5000 लोगों को तो यहाँ पर 26 यूनिट का 7-7 हज़ार बिल आ रहा है। वो तो कमर्शियल आ रहा है ना, मैस्टिक का तो और नहीं। बताएं कैसा जा रहा है आपका काम? काम कोई भी नहीं है, सारा सुबह से परेशान खड़े हैं। क्या प्राइस क्या है जूते की? 500 की सेल लगाई हमने। सेल लगाई है आपने, और ठीक जा रहा है सर आपका काम? काम बहुत स्लो है, ठीक जा रहा हो तो फिर हम खुश खड़े हों इधर, गर्मी में परेशान तो नहीं ना खड़े हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।